बीकानेर टाबरा खातर यह एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बढ़ने शिक्षा प्राप्त करवा खातर जयपुर सीकर कोटा इतनी दूर जाने की जरूरत कोनी है। 41 साल से हम हमारे स्थायित्व को, हमारे रिजल्ट को यहाँ पर बीकानेर में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पूरी जो टीम है वो टीम पूरी सीकर से, जयपुर से, कोटा से और हैदराबाद से जो एक्सपर्ट टीम है, जो ट्रेंड टीम है, जो पहले से हमारे साथ काम कर रही है। हर एक हमारी फैकल्टी ने टॉप रैंक्स ऑल इंडिया दी है। हम बढ़िया फीस लेके शानदार एजुकेशन, छठी क्लास से लेकर के 12th और 12th के बाद ड्रॉपर तक हम आपको सर्व करने के लिए, आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए काम करते हैं। हाँ भी राम राम, मैं रिपोर्टर युवराज सिंह कैमरामैन अनिल जी के साथ में फिलहाल मौजूद हूँ बीकानेर का मायने और देख रहे हो जलको मीडिया। तो मेरे पीछे देख सको कि जो श्री चैतन्य एजुकेशन संस्थान है की एक जो नई ब्रांच है, जो पहली ब्रांच है अपने बीकानेर में खुली है। तो बीकानेर टाबरा खातर यह एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बढ़ने शिक्षा प्राप्त करवा खातर जयपुर सीकर कोटा इतनी दूर जाने की जरूरत कोनी है। आपने बीकानेर मायने जो श्री चैतन्य एजुकेशन संस्थान है वह बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी ले रही है तार खातर। तो आओ भीतर चार आप जो संस्था प्रधान है उनसे भी आप बातचीत कर के कुछ मतलब कि आड़े व्यवस्था वगैरह कर रहे हैं, व्यवस्था वगैरह की भी आप जानकारी प्राप्त कराएंगा। एडमिशन व्यवस्था के है, स्कॉलरशिप वगैरह है कि नहीं है, कौन सी क्लास का टाबरा खातिर अपॉर्चुनिटी आई है, बस सारी बातें आप भीतर जा रहे हैं जानकारी प्राप्त कराएंगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका छोटा सा परिचय। Myself Dr. R.L. Punia and I take care for the Sri Chaitanya Academy entire राजस्थान। और आज हमने श्री चैतन्य अकेडमी बीकानेर का लॉन्च करा है और अभी राजस्थान के 5 जो मेजर संभाग है वहाँ पर अब श्री चैतन्य अकेडमी लाइव है। हम जयपुर में 4 सेंटर के साथ श्री चैतन्य अकेडमी को 1 साल से रन कर रहे हैं। हम सीकर में 2 सेंटर के साथ ऑलरेडी रन कर रहे हैं। हम जोधपुर में 3 सेंटर के साथ ऑलरेडी रन कर रहे हैं और उदयपुर में लॉन्च के बाद ये हमारा बीकानेर, बीकाना जैसे बोलते हैं, उस पे हमारा ये लॉन्च है। चलो सर, बहुत बहुत बधाई है ये बात की तने। पर एक चीज माना बताओ कि बीकानेर में लॉन्च करवा की के सोची, के विचार करके बीकानेर में लॉन्च करी। मैंने जब बीकानेर के बारे में स्टडी करी तो मेरे समझने में एक बात आई कि बीकानेर में जितना भी टाबर है, जितना भी गार्जियन है, वो यहाँ कोचिंगों की अस्थिरता को लेकर के, स्थायित्व को लेकर के बड़े सोचते हैं। या ऐसा सुनने में आया कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, पेरेंट्स का फेथ डेवलप होता है, विश्वास भरोसा बनता है और 1-2 साल बाद में वो चीटेड महसूस करते हैं। तो श्री चैतन्य, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, 41 ईयर की लीगेसी के साथ 41 साल से हम हमारे स्थायित्व को, हमारे रिजल्ट को यहाँ पर बीकानेर में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीकानेर के बच्चों को और अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा कि अब आप वो चिंता छोड़ दीजिए कि एडमिशन के समय जो आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, क्या उस कॉन्फिडेंस को आप साल भर कैरी ऑन कर पाएंगे कि कर पाएंगे। स्थिरता का प्रतीक चैतन्य है, रिजल्ट का प्रतीक जो है वो चैतन्य है। इसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी मंजिल का डिसाइड करना है, चैतन्य को चुनना है और उसके बाद में स्थिरता को लेकर के निश्चिंत हो जाना है। आपके मेडिकल कॉलेज तक, आपके आईटी कॉलेज तक जाने की संपूर्ण व्यवस्था करना हमारा काम। तो सर, कौन सी क्लास है कि जो है वो ऑपरेटिंग करी जा रही है? चैतन्य जो है वो आपको सबको शायद विदित हो या नहीं हो, आईआईटी के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। पिछले 4 साल से जेईई में एग्जाम होता है 300 नंबर का। पिछले 4 साल से 300 में से 300 नंबर आ रहे हैं। 1 साल 300 में से 300 आना हो सकता है, लक हो सकता है, बट 4 सालों से लगातार 300 में से 300 आना ये लक नहीं होता, ये काम की स्थिरता होती है, ये अपने जो सिस्टम की आउटपुट का पैमाना है। और उसके साथ जो काम करने वाले टीचर्स लोग हैं उनकी गुणवत्ता का, सिस्टम की गुणवत्ता का, सिस्टम के एजुकेशन स्ट्रक्चर का, उसके स्टडी मटेरियल का पैमाना है। उसके साथ साथ हम नीट की तैयारी करवाते हैं। नीट के अंदर अभी फर्स्ट ईयर में हमारा इधर रिजल्ट नहीं आया, इस साल रिजल्ट आएगा। बहुत शानदार रिजल्ट हम फर्स्ट ईयर में ही देने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लगभग 200 डॉक्टर्स हम पहली साल में श्री चैतन्य अकेडमी राजस्थान से बनाने वाले हैं। पहली साल में जेईई में हमने 99.97 परसेंटाइल दिया, जो कि आज तक के किसी भी इंस्टीट्यूट के लॉन्चिंग का रिकॉर्ड है। इसके अलावा हम बच्चों को ओलंपियाड्स और जो 6, 7, 8, 9, 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओलंपियाड से, साइंस के जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, प्लस उसके जो स्कूल ओरिएंटेड एग्जाम्स है उसका हम प्रिपरेशन कराते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि छठी क्लास से लेकर के 12th और 12th के बाद ड्रॉपर तक हम आपको सर्व करने के लिए, आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए काम करते हैं। जब हमारे इंस्टीट्यूट की जो सीईओ और डायरेक्टर है सुषमा बोपन्ना जी, उनके साथ हम लोगों की टीम मीटिंग होती है तो उनका सबसे पहले इस बात को लेकर के एनालिसिस होता है
कि नीचे से जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या काम कर रहे हो, एवरेज स्टूडेंट को आप अपलिफ्ट करने के लिए क्या काम कर रहे हो। कोई बच्चा अगर फिजिक्स में कमजोर है तो फिजिक्स में उस पर्टिकुलर कमजोरी को आप आइडेंटिफाई करके उसको अलग करने के लिए क्या काम कर रहे हो। मतलब रिजल्ट पे बहुत डिटेल स्टडी करते हैं, और जब किसी बच्चे की कमजोरी का आपको पता होगा तो ही उसका आप इनहेंसमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जब भी मीटिंग होती है तो इस बात को लेकर के होती है कि आप एवरेज स्टूडेंट को कैसे अपलिफ्ट करोगे, एक अच्छे बच्चे को टॉपर तक कैसे लेके जाओगे। यानी कुल मिला के बच्चे ने जिस दिन इंस्टीट्यूट के अंदर जो सपना लेकर के एडमिशन लिया उसको और बेहतर आप कैसे बना सकते हो, सर एक बात इसको और लेकर के बताओ, डिस्कशन होता है। जो एडमिशन है अभी की प्रक्रिया की है और एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था है देखिए कि- एडमिशन की सबकी कॉमन ही प्रक्रिया होती है, इंस्टीट्यूट बच्चे को विजिट करना है, ऑन स्पॉट हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर हम स्कॉलरशिप देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई नीडी बच्चा होता है जिसके मदर या फादर में से कोई एक नहीं है या कुछ और इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए टेक केयर करता है। बाकी मैं कहना चाहता हूँ हम बढ़िया फीस लेके शानदार एजुकेशन देते हैं। तो मान लो छोटा जो टाबर है, जो छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक का टाबर है, उनके ऊपर पढ़ाई को एक डिप्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब वो पढ़ाई को जोर लिए रखें, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? और ये जो डिप्रेशन विप्रेशन वाले शब्द है ना, ये सिर्फ महानगरों के बनाए हुए मायावी जाल है। कोई डिप्रेशन जैसा शब्द होता ही नहीं है। एक्चुअली डिप्रेशन नहीं होता, ये बदनाम करने के लिए बोला जाने वाला शब्द है। एक्चुअल में वो बच्चे की पर्सनल केयर का अभाव होता है। उसकी दो वजह होती है हमेशा ऐसे बच्चों के बारे में, कभी आपने सुना हो तो। एक तो उसकी पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, उस फैमिली में कोई न्यूक्लियर फैमिली होगी, फैमिली का स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट होगा। और दूसरी बात, वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है उसमें उस बच्चे को अपनापन फील नहीं होता। हम चैतन्य के अंदर क्या करते हैं, बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं कि अगर आप ये कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं भी फाइट करेंगे तो भी धरती गोली रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बीकानेर के रहने वाले बीकानेर में रहोगे, बीकानेर में आप कल भी बच्चे पैदा होते थे आज भी होंगे, कल भी बीकानेर में बच्चे डॉक्टर बनते थे आज बनेंगे, नथिंग विल चेंज। और ये भावना आपको बच्चे के दिमाग में और दिल में बिठानी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि बच्चे को किसी भी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए पहले उसका कॉन्फिडेंस जीतना जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस उसका टीचर कितना जीत पाया है, उसका मेंटर कितना जीत पाया है, उसका इंस्टीट्यूट कितना जीत पाया है, सब खेल इसी पर डिपेंड करता है। तो साहब आपने टीचिंग स्टाफ कड़े को है, बीकानेर को लोकल है या फिर बाहर से है? अब बीकानेर लोकल में अगर मैं टीचर हायर करता हूं तो मैंने क्या एड ऑन किया, मतलब एक कोई टीचर दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा था, उसकी बिल्डिंग का कलर और सोफे का कलर चेंज करके नया कर दिया, या एक भी टीचर हमने बीकानेर से नहीं हायर करा है। हमारी पूरी जो टीम है वो टीम पूरी सीकर से, जयपुर से और कोटा से और हैदराबाद से जो एक्सपर्ट टीम है, जो ट्रेंड टीम है, जो पहले से हमारे साथ काम कर रही है, जो लोग खुद डॉक्टर है, जो खुद IITN है, खुद NITN है। और हमारा टीचर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत टफ होता है। हम पहले एक फैकल्टी का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रेंड करते हैं, उसके अलावा उसका लास्ट पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उसने कौन सी रैंक निकाली, उसने एवरेज रिजल्ट क्या दिया था, उसने कितने बच्चों को कैडर किया है। ये सब बैकग्राउंड देखने के बाद हमारा टीचर सिलेक्शन होता है। तो अब निश्चित तौर पे कह सकता हूं, ये शब्द मैं मेरे मुंह से मियां मुट्ठे बनने वाली बात नहीं कहना चाहूंगा। पूरा बीकानेर इस बात को आज के कुछ महीनों बाद बोलेगा कि जो फैकल्टी टीम है, जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी टीम है, जो ग्रुप ऑफ फैकल्टी टीम है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फैकल्टी टीम है, चैतन्य का अमेजिंग है, हमेशा रहा है, हर शहर में रहा है, बीकानेर में भी रहेगा। बीकानेर लोकल से सिर्फ हम यहाँ का पानी और वायु का प्रयोग करेंगे, बाकी क्वालिटी हमारी वही रहेगी जो हमारे ब्रांड की है। और ये हम कुछ समय बाद यहाँ के लोगों के मुंह से कहलवाना शुरू कर देंगे। तो सर टीचिंग व्यवस्था जी कि आप स्मार्ट क्लासेज की बात करा और टावरा के टेस्ट वगैरह की बात करा, तो बाकी के कुछ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मारो टेस्टिंग सिस्टम बहुत जोरदार है। मैं हर अल्टरनेट संडे हम टेस्ट लेते हैं। बी टेस्ट के अंदर टावरा का जितना नंबर आया, मैं कितना आना चाहिए, लास्ट वाला टेस्ट अब की बार कितना नंबर बढ़िया तो क्या बढ़िया, आधा का टावरा का क्या बढ़िया, 10 टावरा का नंबर बढ़ रहा है, 5 का घट रहा क्या है। इस चीज का हम विशेष डिटेल एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हर 15 दिन 20 दिन में हम एक PTM करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और उस पेरेंट्स को बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके बताते हैं कि आज आपका बच्चा यहाँ स्टैंड करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो लोग क्या करते हैं, साल भर इजी टेस्टिंग करते हैं। इजी टेस्टिंग करने का कारण ये होता है कि बच्चा साल भर खुश रहे, और साल के अंत में जब रिजल्ट आता है तो इंस्टीट्यूट को गालियां देता है, मन ही मन में कोसता है कि काश मेरे बच्चे की कमजोरी मेरे को पहले क्यों नहीं बताएगी। हमारे साथ ऐसा नहीं, आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, हम अच्छा करने का तरीका बताएंगे, बट आज कहाँ स्टैंड कर रहा है ये हम क्लियरली बताएंगे। यही चैतन्य की सबसे बड़ी खूबी है। मैं सर इस फील्ड में पिछले 10 साल से IIT और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जैसा कि मैं खुद भी IITN हूँ, और बहुत सारे मैंने पिछले 10 साल में बहुत सारे डॉक्टर्स और IITians बनाए, और साथ साथ में बहुत अच्छी रैंक भी प्रोड्यूस की है। टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं बेटा, बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं। तो इसी तरह से हम बीकानेर में भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोवाइड करने वाले हैं,
कोटा और जयपुर जाना है, तो आई थिंक अब बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वही टीम आपको आपके बीकानेर में मिलने वाली है और आने वाले टाइम में हम बहुत शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार आपका शुभ नाम? सर। मेरा नाम इंद्रजीत चौधरी है, सेंटर का सेंटर हेड है, बीकानेर अपन ही संभाल रहे हैं। और सारी मेरी पूरी टीम है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, बहुत ही जुनून के साथ में यहाँ बच्चों के साथ में काम करनी आई है। और इतनी एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम है जी, हर एक हमारी फैकल्टी ने टॉप रैंक्स ऑल इंडिया दी है। लगभग मेरी पूरी टीम कोटा जयपुर से है। बेसिकली मैं पिछले 12 साल से नीट बोटनी पढ़ा रहा हूँ मैं। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी मैंने रिजल्ट्स दिए हैं। उसमें मेन जो रिजल्ट है वो स्टेट टॉपर है, छत्तीसगढ़ स्टेट टॉपर 2023 का बचा था। अभी वो एम्स जोधपुर में पढ़ रहा है। अगर मैं स्पेसिफिक मेरे सब्जेक्ट में स्कोर की बात करूँ तो 180 आउट ऑफ 180 हर साल निरंतर जो है वो मैं देने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, और ऐसा अपन ने स्कोर पहले भी किया है। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वासुदेव शाश्वत है। आपका छोटो सो परिचय? सर मैं बीकानेर के पास में नोखा है बटू बिलोंग करूँ, और पिछले लगभग 6-7 सालों में जयपुरी हो, और जयपुर में मैं कई इंस्टीट्यूट में हो, बट सैकड़ों बच्चा ने पढ़ाया। और बार में लगभग हर बैच में मैं आ भी देखा है कि हर बैच में लगभग 15-15, 20-20 बच्चा सिलेक्ट हुआ जाएगा। वेरियस मेडिकल कॉलेज में मैंने एसपी मेडिकल कॉलेज में बात करें तो लगभग 15-20 बच्चा है जो लास्ट ईयर का सिलेक्ट हो गया हुआ है। और अठे भी आप आई उम्मीद लेके आए कि हर एक मेडिकल कॉलेज में आप 8 बच्चे ने सिलेक्ट करा के भेजा, क्योंकि माँ बाप आपका उम्मीद लेके आवा है कि मारो बच्चों उठा के डॉक्टर बनेगा, और आप अभी उम्मीद पे खरो करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये आपका कुछ एक जानकारी जो है जो अड़ेगा संस्था प्रधान है अपन से आप जानकारी प्राप्त की कि टीचिंग व्यवस्था की 1 नंबर की है। टीचर जो हैं वो बाहर से एक एक्सपर्ट टीम है जिनमें काफ़ी 10-12 साल को एक्सपीरियंस है। तो आप कह सकते हैं कि टीम 1 नंबर की बढ़िया टीम है। तो अड़े फाउंडेशन से लेके जी और नीट की तैयारी कराई जा रही है। तो तारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बारह खून जाना पड़ा है। आपने बीकानेर रे मायने इतनी बढ़िया अपन व्यवस्था मिलवा लाग रही है, तो इससे ज्यादा अपन के चाहिए। और बाकी तरीकाएं राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहो झलको बीकानेर। जय जवान जय किसान।